हमने आय व रोजगार सिद्धांत का परंपरावादी सिद्धांत के पहले भागों में देखा है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन किस प्रकार होता है और उसमें अलग अलग दशाओं में यदि परिवर्तन होता है तो क्या स्थिति रहती है। अब हम देखते हैं कि श्रम की पूर्ति में यदि बदलाव आता है तो संतुलन में किस प्रकार का बदलाव या परिवर्तन होगा। इस चित्र में हम देखें तो श्रम की मांग और पूर्ति रेखा के साम्य बिंदु से ON1 रोजगार का स्तर तय हो रहा है। इसके अनुरूप वास्तविक मजदूरी W/P1 है। श्रम बाजार के इस संतुलन की दशा में और दिए हुए उत्पादन फलन की दशा में ON1 रोजगार पर उत्पादन का स्तर OQ1 निर्धारित हो रहा है। इस स्थिति में दी हुई मुद्रा की पूर्ति रेखा MV की दशा में OQ1 उत्पादन होने पर अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर OP1 होगा। वास्तविक मजदूरी W/P1 जो कि पहले निर्धारित हुई श्रम बाजार में, उस रेखा के अनुरूप कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में जब OP1 होगा तो मौद्रिक मजदूरी OW1 होगी। यह आरंभिक स्थिति थी। अब माना कि श्रम की पूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है तो नई श्रम की पूर्ति रेखा SL2 दाहिनी ओर होगी। इस दशा में मांग और पूर्ति का नया संतुलन बिंदु होगा जिससे कि वास्तविक मजदूरी W/P2 पहले से कम है और संतुलन रोजगार की दशा पहले से ज़्यादा ON2 हो जाएगी। नई स्थिति में बढ़े हुए रोजगार की दशा में दिए हुए उत्पादन फलन में उत्पादन का स्तर बढ़कर OQ2 हो जाएगा। दी हुई मुद्रा पूर्ति की दशा में जबकि उत्पादन OQ2 होगा तो कीमत स्तर में कमी होगी और नया कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में OP2 होगा। घटी हुई वास्तविक मजदूरी रेखा को हम W/P2 से चित्र के चौथे भाग में बता रहे हैं, जहाँ पर कि नीचे या कहें कि कम हुए कीमत स्तर OP2 के अनुरूप मौद्रिक मजदूरी भी कम होगी और वह अब नई होगी OW2। ये स्थिति है जबकि अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की पूर्ति में बदलाव आता है। इसके बाद हम एक और दशा लेते हैं। यदि श्रम की मांग में परिवर्तन हो जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति होगी। श्रम की मांग में परिवर्तन माना जाता है कि या श्रम की मांग में वृद्धि तभी होगी जबकि श्रम की उत्पादकता बढ़ जाए। श्रम की उत्पादकता तकनीक में वृद्धि की दशा में भी हो सकती है। मांग में वृद्धि होने पर अर्थात उत्पादकता में वृद्धि होने पर नई श्रम की मांग रेखा पहले से दाहिनी और ऊपर की ओर सरक जाएगी। हम इस चित्र में देखें तो आरंभिक मांग और पूर्ति की दशा में श्रम बाजार में वास्तविक मजदूरी W/P1 निर्धारित है, जहां की अर्थव्यवस्था में ON1 रोजगार निर्धारित होगा। उत्पादन फलन O1 की दशा में और रोजगार ON1 की दशा में अर्थव्यवस्था में संतुलन उत्पादन का स्तर OQ1 होगा। दी हुई मुद्रा पूर्ति की दशा में हम देखें तो इस निर्धारित OQ1 उत्पादन की स्थिति में कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में OP1 होगा। चित्र के चौथे भाग में देखें, जहां W/P1 वास्तविक मजदूरी रेखा खींची गई है, कीमत स्तर OP1 की दशा में मौद्रिक मजदूरी
OW1 होगी। यह आरंभिक स्थिति थी। अब मान लीजिएगा कि श्रम की मांग में परिवर्तन होता है और वह वृद्धि हो जाती है उसमें, तो नई श्रम की मांग रेखा DL2 है। DL2 और SL का साम्य बिंदु के अनुरूप नई वास्तविक मजदूरी पहले से अधिक होकर W/P2 होगी। इस दशा में रोजगार में भी वृद्धि होगी और वह अब हो जाएगा ON2। इसी के साथ चूंकि उत्पादन फलन में भी बदलाव आया है, नई ON2 रोजगार की दशा में उत्पादन बढ़कर अब होगा OQ2। चूंकि उत्पादन बढ़ गया है, मुद्रा की पूर्ति रेखा वही है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, MV वही है। ऐसे में नया कीमत स्तर पहले से कम होकर OP2 होगा। नई वास्तविक मजदूरी रेखा को हमने चित्र के चौथे भाग में बताया है, जहां W/P2 रेखा है। कम हुए कीमत स्तर OP2 के अनुरूप मौद्रिक मजदूरी अब होगी OW2। तो यह स्थिति है कि श्रम की मांग में यदि बदलाव होता है तो इस प्रकार का परिवर्तन अर्थव्यवस्था में हो सकता है। अब एक और बात है कि सामान्यतः परंपरावादी मजदूरी को नम्य मानकर चलते थे, अर्थात उनके अनुसार मजदूरी में वृद्धि भी हो सकती है और मजदूरी में कमी भी की जा सकती है। लेकिन चूंकि वर्तमान जगत में हम देखें तो श्रम संगठनों के कारण कई बार मजदूरी में कमी होना या कमी कर पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में यदि मजदूरी अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर निर्धारित रह जाती है, नम्य नहीं रहती है, तो ऐसे में श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन होगा। पूर्ति अधिक होगी, मांग अपेक्षाकृत कम होगी और बेरोजगारी की स्थिति की दशा में अर्थव्यवस्था में संतुलन रह सकता है। लेकिन यह स्थिति परंपरावादी मानते नहीं थे, उनके अनुसार मजदूरी नम्य होती थी। तो यह अब तक हमने बात की कि अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन और रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है और साथ में विभिन्न दशाओं में अर्थव्यवस्था में यदि बदलाव होगा तो किस तरह की स्थितियां बनेगी। इसके बाद हम आगे लेंगे कि परंपरावादी सिद्धांत की क्या कमियां रही